हेलो गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है और आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। गाइस, हम जो यूपीटीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और अन्य अदर कंपटीशन में हमारा वर्ब एग्रीमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं, आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको 6 पार्ट तक पढ़ा चुकी, आज हमारा पार्ट 7 है। और मैं कहती हूँ दोस्तों, जो इसमें रूल मैं दे रही हूँ बहुत ही शॉर्ट में दे रही हूँ, और इसमें आप ये जो रूल मैं करा चुकी हूँ, इससे आप एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करके देखिएगा, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। चलिए देखते हैं। रूल नंबर 28 है, नाउन प्रपोजिशन सेम नाउन प्लस वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर। यदि दोस्तों नाउन हो और इसके बाद प्रपोजिशन हो और इसके बाद अपना सेम नाउन हो, तो हम वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर। एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये नाउन है, इसके बाद यहाँ पे प्रपोजिशन है, फिर ये आपका सेम नाउन है। यहाँ पे ये देखिए सेम नाउन है, वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर। आपको वहाँ पे एरर कैसे मिलेगा, यहाँ पे वर्ब आपकी प्लूरल कर देंगे, ठीक है। आपको प्लूरल वर्ब मिलेगी और यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब कर देनी है, ठीक है। समझ गए? आगे देखिए नेक्स्ट रूल, नथिंग बट सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, कोई भी हो, लेकिन वर्ब आपको कैसी लेनी है, सिंगुलर। देखिए, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, याद करिए, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब कैसी लेंगे अपनी, सिंगुलर, ठीक। देखिए एग्जाम्पल के उसमें देखिए, और लिखती हूँ, बताती हूँ। अब देखिए दोस्तों, नथिंग बट है, समझ जाइए, नथिंग बट आ रहा है तो आपका कौन सा फॉर्मूला होगा, ठीक। नथिंग बट इसमें भी है, एवरीथिंग बट इसमें भी है, ठीक। अब यहाँ पर अगर आपको याद होगा वो वाला जो मैंने शायद पार्ट 4 में पढ़ाया हुआ है, एवरीथिंग, नथिंग, इसमें पढ़ाया हुआ है, और उसमें उसको मैंने सिंगुलर माना है, ठीक। सिंगुलर माना गया था उसको, वो सिंगुलर शब्द थे। यहाँ पे
ये देखिए ना, ये प्रीपोजिशन लग गया है, ठीक। और इसके पहले का ही तो सब्जेक्ट लेंगे, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो वर्ब हमारी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं। यहाँ पे देखिए, इससे पहले का सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब हमारी कौन सी लगी है, प्लूरल, क्या लग जाएगी, वॉज। यहाँ पे देखिए एवरीथिंग है, इससे पहले का लेंगे, वर्ब हमारी कौन सी लगेगी, सिंगुलर, तो क्या लग जाएगी, वॉज। क्लियर दोस्तों? आप इसके पहले का वाला वीडियो देखिएगा, जिसमें एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, समथिंग, फिर आया था समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, तो उसमें सिंगुलर माना हुआ था। आप देखिएगा उसमें तो वही रूल, बस इसमें बट लग गया है। और प्रीपोजिशन से पहले वाला ही तो हम लोग लेते थे, उसमें प्रीपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब लगती थी। बस थोड़ा सा इन्होंने बट करके डिफरेंस कर दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखिए, वन ऑफ द, वन प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, वर्ब कैसी, सिंगुलर। अगर हम कहें तो हमारी वर्ब किसको सब्जेक्ट मान रही है, इसको, ठीक। वन ऑफ द, वन प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, वर्ब हमारी कैसी लगेगी, सिंगुलर, ठीक। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी, आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक सेकेंड रुकिए, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए वन ऑफ द ले रहे हैं, सबसे पहले जो भी आपने ये रूल याद कर रखे हैं, सिर्फ पहले ये देखा करिए ये शब्द है क्या उसमें, वन ऑफ द टीचर, यानी कि टीचर्स है, चाहे सिंगुलर हो, इसके बाद कौन सा नाउन आना है हमारा, प्लूरल आना है, ठीक। प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो देखिए यहाँ पे क्या प्लूरल प्रोनाउन है, हाँ है, ठीक। वर्ब कैसी है, सिंगुलर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि कोई वर्ब कैसी है, सिंगुलर, और अपना प्लूरल प्रोनाउन भी है। दूसरा देखिए वन ऑफ है, ये वन ऑफ, इसके बाद प्रोनाउन कैसा मांग रहा है, प्लूरल प्रोनाउन मांग रहा है। अब यहाँ पे वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ऑप्शन हमारा नो एरर का जाएगा, ठीक है। देखिए अब आगे रूल देखिए, दूसरा समझाती हूँ। देयर के बाद यदि मेरा प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब दोनों लग सकती है, ठीक। कैसे,
क्योंकि अगर हमने देयर का प्रयोग एज ए इंट्रोडक्टरी के रूप में प्रयोग करते हैं, तब हम वर्ब का कैसा प्रयोग करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। एज इंट्रोडक्टरी मैंने प्रयोग किया है, एज ए सब्जेक्ट मान लीजिए इंट्रोडक्टरी की, ये इंट्रोडक्शन दे रहा है सिर्फ कौन, देयर इज, वहां पर एक पेन है, ये देखिए। ठीक, ये इसका जो पेन का इंट्रोडक्टरी कौन कर रहा है, देयर कर रहा है। तो हमने वर्ब कैसी लगाई, पेन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए देयर किसका इंट्रोडक्टरी कर रहा है, पेन का कर रहा है। ये क्या है, पेन से, ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगी, इसके अकॉर्डिंग। तब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगी, इसके अकॉर्डिंग। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। एक सेंटेंस और समझाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है, देयर इज आर्ट नथिंग फॉर मी। अब दोस्तों बताइए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेंगे या प्लूरल। अब ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, ये वाला जो रूल है वो फॉलो हो जाएगा। नथिंग एवरीथिंग, यहाँ पर क्या माना था, समथिंग क्या माना था, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर। आगे बढ़े। देखिए अब यहाँ पर ये देखिए, मैं एक चीज और यहीं पे समझाती हूँ। चलिए ये चीज देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल, इट इज ए, अगर हम इंट्रोडक्टरी की तरह यूज करते हैं, इंट्रोडक्टरी के तरीके यूज करते हैं इसको, तो हम वैसे जैसे देयर का यूज करते थे वैसे ही इट इज का प्रयोग करेंगे। मान लेते यहाँ पे क्लियर दोस्तों। अब इसका ये वाला एग्जाम्पल आप समझिए, इट प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हु, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि जो भी हमारी वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, इसके अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, सब्जेक्ट के साथ। ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, एडजेक्टिव, जो यहाँ पे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये क्या है, सब्जेक्ट। अब एक सेकंड, इसी का पहले देख लेते हैं। अब ये तो इसके लिए वर्ब प्रयोग हुई है,
लेकिन इसके लिए वर्ब ये प्रयोग होगी। फॉर्मूला भी हमारा यही कह रहा, इट प्लस सिंगुलर वर्ब, इट के साथ सिंगुलर वर्ब ले ली, फिर सब्जेक्ट आया, ओके सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, इट इज, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसके अकॉर्डिंग लग गई है, ये भी सब्जेक्ट है और वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी तो क्या लगेगी, वी आर। क्लियर। दोस्तों मैं कोई रूल लेंथी नहीं करती हूँ, आप बस थोड़ा सा एक बार, दो बार, तीन बार देख लेंगे इस वीडियो को, आपको ये रूल मिलेंगे और रूल पढ़ने के बाद आप वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर को सॉल्व कीजिएगा, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अगर अच्छा है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे वो मिलता है कि इंस्पायरिंग मिलती है कि आप मुझे कम से कम देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। थैंक्स।